हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास नक़वी साहब, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुशफ़िक़ उस्ताद प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास नक़वी 17 जुलाई 1990 से 14 जुलाई 1993 तक शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे पर फाइज़ रहे। आपका तकर्रुर नवंबर 1966 में बहैसियत लेक्चरर हुआ। 1975 में रीडर और 1 जनवरी 1983 को आप प्रोफेसर हुए। बचपन से ही आपको तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने का शौक़ था और नतीजा ये होता कि बकौल उस्ताद मुकाबले में लाख कोई कितना ही सर क्यों न मारे, इनाम हम ही को मिलता था। इस एतमाद के साथ इस मुश्किल फ़न में वो आगे बढ़ते गए। बचपन से ही जो तकरीरी मुकाबलों में अव्वल आता हो उसके क्या कहने। तकरीर बेमिसाल, तहरीर लाजवाब, सच तो ये है कि फ़ख्रे ज़बानो अदब हैं आप। क्लास में सर के मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज़ जहन में उतरते चले जाते थे। आपका शुमार उर्दू के अहम नाक़दीन और असातिज़ा में होता था। बुलंद अखलाक व किरदार के हामिल, लबो लहजा शाइस्ता और ख़िताब पुरकशिश थी। हम आपके लेक्चर से बेहद मुतासिर होते थे। मैं तालिब इल्मी के ज़माने से ही सोचती थी कि काश मैं भी इसी तरह तकरीर कर सकूं जैसे सर करते हैं। हमने एमए करने के बाद बीएड किया और गाज़ीपुर अपने वतन वापस चली गई। घर वालों ने कहा एमफिल में दाखिला लो और आगे पढ़ाई जारी रखो। अलीगढ़ से अधूरी पढ़ाई करके वापस लौटना मुनासिब नहीं है। मैं दोबारा अलीगढ़ वापस आ गई। एमफिल पीएचडी में दाखिला हो गया। मैं सोच रही थी कि काश हमारे निगरां प्रोफेसर मंज़र अब्बास नक़वी साहब होते तो कितना अच्छा होता। लीजिए, हमारे दिल की मुराद भी पूरी हो गई और मंज़र साहब हमारे निगरां हुए। सर क्लास में यही कहते कि यहाँ से डिग्री लेकर निकलिए, नौकरी जहाँ भी मिले जाइए, शोबा उर्दू के नाम को रोशन कीजिए, हम लोगों को वहाँ बुलाइए और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लीजिए। मंज़र साहब की ये बातें हमेशा हमें याद रहती थी। हमने उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन इलाहाबाद में अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू देने तो गई, मगर ये सोच रही थी कि सिलेक्शन तो पीएचडी वालों का होगा, हमारा तो मुश्किल है। मगर कुदरत को तो हमारे लिए कुछ बेहतर ही मंजूर था। हमारा सिलेक्शन कमीशन से हो गया और आगरा के बड़े मशहूर कॉलेज में 10 फरवरी 1987 को बहैसियत लेक्चरर ज्वाइन भी कर लिया। ये मंज़र साहब की हौसला अफजाई का ही नतीजा था। इस तरह सारे काम छोड़कर कमरा नंबर 201 सरोजनी नायडू हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थोड़े अपने हॉस्टल वाले सामान के साथ अपनी मादरे दरसगाह की शाम मिस्र और शबे शिराज को छोड़कर अलीगढ़ से आगरा आ गई। मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब हमारा एमफिल का वाइवा होना था और हमें मालूम नहीं था उस वक्त टेलीफोन की सहूलत कहाँ थी। दरवाजे पर दस्तक, खोला तो देखा वली मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, आप? हाँ बीबी, मंज़र साहब ने हमें भेजा है। चलिए, आज ही आपका वाइवा है। हुकुमचंद नैयर साहब आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में वली भाई के साथ अलीगढ़ के लिए चल पड़ी। वाइवा के बाद मैं सर के घर
तार बंगले ही रुकी। आंटी ने खुलूस व मोहब्बत से खाना खिलाया और अगले दिन आगरा के लिए वापस हुई। सुबह क्लास जो थी, मैं मंजर साहब को हमेशा दिल की गहराइयों से दुआ देती हूँ। उनकी सादगी, बुलंद अखलाक व किरदार की तो मैं इब्तिदा से ही कायल थी। अच्छा उस्ताद वही होता है जिसके शागिर्द उसकी सलाहियतों और ख़ूबियों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं कि जब वो ख़ुद उस्ताद बने तो उनकी झलक उनमें नज़र आए। मंजर साहब के पीएचडी के निगरां मजनू गोरखपुरी थे। वहीदुद्दीन सलीम हयात और अदबी खिदमात तहकीकी मकाला था। आपकी किताबों की फ़हरिस्त तवील है, यहाँ चंद अहम किताबों का ज़िक्र मुनासिब मालूम होता है। उनमें ख़ुतूत इक़बाल बनाम अतिया फैज़ी 1974, नस्र नज़्म और शेर 1978, तनक़ीदी मज़ामीन का पहला मजमुआ हसरत मुहानी 1981, इंतखाब गज़लियात साक़िब लखनवी 1983, उसलूबियाती मुताले 1989, मौलाना आज़ाद का उसलूब बहवाला गुबार ख़ातिर 1992, उर्दू तनक़ीद मसाइल व मबाहिस 1993, सफ़र शौक़ 1998, तफ़हीम व तज़्ज़िया 2004, नवाए दरूं 2010, नग़मात फ़रहंग 2017, कलम फ़रसाइयाँ मेरी 2018 ख़ास है। आप 31 अक्टूबर 1993 को मुलाजमत से सुबुकदोश होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू से अपने आबाई वतन अमरोहा चले गए। फ़ोन पर अक्सर सर से बात हो जाती थी। सर की बड़ी बेटी नजमुस सहर एमए में हमारी क्लासमेट थी। अपनी किताब जोश मलियाबादी की नस्र खिदमात के लिए सर से पेशलफ्ज़ लिखवाना चाह रही थी। ये बात अक्टूबर 2020 की है। नजमी से कहा कि तुम सर से लिखवा कर भेज दो। 20 अक्टूबर का लिखा हुआ पेशलफ्ज़ हमें मिल गया। मैंने कहा, नजमी मेरी सर से बात भी करा दो। नजमी ने कहा, नसरीन मैं कल करवा दूँगी, तुम बेफ़िक्र रहना। कहने लगी कि आज भी पापा बहुत सारी किताबें अपने पास रखते हैं, आसपास उनकी किताबें बहुत सारी रहती हैं, कुछ न कुछ देखते रहते हैं, उलटते रहते हैं। ठीक है, मैं कल तुम्हारी सुबह 10 बजे बात करवा दूँगी। 8 अप्रैल 2021 को सर से हमारी फ़ोन पर बात हुई। बहुत खुश हो रहे थे। कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारे बारे में दूसरों से सुनता हूँ, तुम मेहनत से काम कर रही हो। मैं बहुत खुश हूँ सर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है। मगर आवाज़ में वो बात नहीं थी जो लेक्चर देते वक्त हुआ करती थी। 19 अप्रैल 2021 को हमने नजमी को मैसेज करके पूछा कि ये बताओ सर कैसे हैं, उनको और आंटी को मेरा सलाम पहुंचाना। मगर अफसोस हम अपने शफीक उस्ताद 25 अप्रैल 2021 को प्रोफेसर मंजर अब्बास नकवी साहब से जुदा हो गए। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ।